के बारे में बताऊंगा। अलंकार। अलंकार है क्या? अलंकरोति चालंकार, यानी कि अलंकार जैसे दो शब्दों से बना हुआ है, एक अलम एक कार से। अलंग मतलब होता है आभूषण, कार माने करने वाला, या अलम मीन्स सजावट। जो सजावट करने वाले उपकरण होते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। मान लीजिए एक महिला को हम आभूषण पहनाते हैं तो वो अलंकृत हो जाती है, उसकी शोभा बढ़ जाती है। तो इसी तरह काव्य हमारा एक नीरस न रहे। काव्य में यदि हम अलंकार समाहित कर दें तो वो कविता एक रोचक बन जाएगी और सुशोभित हो जाएगी। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो उपकरण होते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। अब आया है अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। बच्चों, शब्द के द्वारा काव्य में जो चमत्कार उत्पन्न करे उसे शब्दालंकार कहते हैं। और अर्थ के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो उपकरण होते हैं, अर्थात अर्थ के द्वारा काव्य में शोभा हो, उसके शोभा में जो वृद्धि हो, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। अब बच्चों, शब्दालंकार के भेद आप जानते हैं कि अनुप्रास अलंकार शब्दालंकार का भेद है, यमक शब्दालंकार का भेद है, और शब्दालंकार में श्लेष अलंकार भी आता है। इनकी परिभाषाएं हम आपको बताएंगे। अर्थालंकार में बहुत से अलंकार हैं, परंतु आपके कोर्स में जो हैं, फर्स्ट ईयर में तो पढ़ा चुका हूं मैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान, संदेह अलंकार, अर्थसंयोगी अलंकार और मानवीकरण अलंकार, और भी अलंकार हैं, परंतु वो अपने यहां कोर्स में है नहीं। अब देखिए, यहां शब्दालंकार जो मेन है, इसमें है अनुप्रास। अनुप्रास शब्द में वर्ण आता है, वर्ण से शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनता है। तो यहां पर वर्ण, इसमें बिल्कुल अनुप्रास में मान लीजिए वर्ण जहां हो, कई बार समान वर्ण की जहां पर कई बार आवृत्ति हो, या कोई अक्षर कई बार आए, उसकी पुनरावृत्ति हो, बार बार आए, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। बच्चों, अलंकार के भेद तो 5 भेद हैं, परंतु आपके कोर्स में नहीं है। शेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्वानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास। तो अनुप्रास जहां पर किसी एक वर्ण की या समान वर्णों की कई बार आवृत्ति हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ये उदाहरण है, तरन तनुजा तक तमाल तर वर बहु छाये। यहां पर ता वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई। देखिए आप, ता ता ता, यहां तमाल में ता, तर में, और बा और वाह 2 बार होगा है। तो समान वर्णों की आवृत्ति जहां पर कई बार हो, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, यहां पर चा वर्ण की कई बार आवृत्ति हुई है, लिहाजा यहां पर अनुप्रास अलंकार हुआ है। तो आप देख लीजिए, ये अनुप्रास अलंकार। अब इसी क्रम में मैं यमक अलंकार के बारे में बताऊंगा। यमक नोट करते जाइएगा अपनी नोटबुक में। यमक,
यमक से मतलब है युग्म, जोड़ा। कहने का मतलब जहां पर कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसमें प्रत्येक में भिन्नता हो, अर्थ अलग अलग निकलते हो। जैसे कि काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। काली दो बार आया है, काली मीन्स ब्लैक, ये रंग के रूप में है। और काली घटा का घमंड, काली घटा, घटा माने बादल, और घटा मीन्स कम होना। तो यहां पर घटा शब्द दो बार आया हुआ है और दोनों के अर्थ में भिन्नता है। कई उदाहरण है इसके, आप देख लीजिएगा कि ऊंचे घोर अंदर के मंदिर के अंदर रहने वाली और ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। तीन बेर खाती थी सो तीन बेर खाती हैं, बिजन डुलाती थी ते बिजन डुलाती हैं। बच्चों यहां पर देखिए, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, फिर आ गया ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। यहां पर आवृत्ति हुई है ऊंचे घोर मंदिर, अर्थात ऊंचे ऊंचे महलों में रहने वाली एक महारानी ऊंचे घोर मंदिर में रहती है। अब देखिए, ऊंचे घोर मंदिर यानी ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में, महलों में रहने वाली, आज जिस समय खराब होने पर वन में, कंदराओं में, पर्वतों की, ऊंचे ऊंचे पर्वतों की गुफाओं में वास कर रही। तीन बेर खाती, बेर माना होता है टाइम, समय। तीन बेर खाना, तीन बार, सुबह दोपहर शाम को तीन बेर भोजन करती थी। सो आज जंगल में भ्रमण करने से क्या हो रहा है, तीन बेर खाती है, यानी कि तीन बिरिया के बेर खाती है। तो यहां पर देखिए, वर्णों की, शब्दों की, दो शब्द कई बार आए और शब्द में वहां अर्थ भिन्नता हुई। इसी तरह बिजन डुलाती थी, बिजन डुलाती थी ते बिजन डुलाती, बिजन डुलाती यानी कि हवा, पंखा से हवा करती थी घर में। आज समय बिगड़ गया तो विजन, विजन माने जन शून्य जगह अर्थात जंगल, वहां पर डोल रही है, विचरण कर रही है। तो देखिए बच्चों, यहां काव्य में चमत्कार शब्दों के अनुसार हो रहा है। उधो जोग जोग हम नाई, यमक में उधव जोग, जोग और जोग, ये शब्द, जोग शब्द दो बार आया है, दोनों के अर्थों में मिलता है। जोग माने योगा और योग माने लायक। हम योग, हे गोपियां उद्धव से कहती हैं, जब उद्धव गोपियों को संदेश देते हैं कि ब्रह्म एक है, कृष्ण को छोड़कर योगा करो, कृष्ण में ध्यान रखो और ध्यान दो, तो वो योगा नहीं करना चाहती है। कहती है उद्धव, हम लोग योगा के करने के लायक नहीं। तो यहां पर जोग शब्द दो बार है। तो यहां पर यमक अलंकार बच्चों, इसकी जहां पर एक शब्द या शब्द समूह दो या दो से अधिक बार आए, दो या दो से अधिक बार आए, परंतु प्रत्येक का अर्थ अलग अलग हो। वहां यमक अलंकार होता है। उदाहरण देख लीजिए, कोई मैंने अभी बोला था
काली घटा का घमंड घटा। देखिए बच्चों, काली घटा का घमंड घटा, ये घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों के अर्थ में भिन्नता है। इस घटा का मतलब होता है बादल, इसका अर्थ हो गया कम होना। देखिए भिन्नता अर्थ हो गई तो यहाँ मकर अलंकार हो गई। जैसे उदाहरण में बताया था दूसरा कि उधो जोग जोग हम नहीं, ये तो इसी तरह से ये शब्दालंकार का दूसरा भेद हुआ है। बच्चों अब मैं श्लेष अलंकार के बारे में आपको बताऊंगा, ये नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। श्लेष श्लेष माने बच्चों चिपका हुआ। श्लेष श्लेष का अर्थ चिपका हुआ। जैसे कि आप 3 पेजों को चिपका देंगे एक साथ तो वो चिपक जाएंगे, लेकिन 3 पेज अलग अलग रहेंगे, उनका अलग अलग माना जाएगा। तो यहां श्लेष माने चिपकना, जिसमें कई अर्थ चिपके हो, एक शब्द में, एक में कई चिपके हो, इसको मतलब है श्लेष अलंकार। इसकी परिभाषा, जहां पर कोई एक शब्द सिर्फ एक ही बार आया हो, उसके कई अर्थ निकलते हैं, वहां श्लेष अलंकार उसको कहते हैं बच्चे।